हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1 नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। यस, हमने जो टॉपिक्स कर लिए हैं वो कवर हो गया हमारे पास। डायमेंशंस पूरा एक पार्ट हमारे पास क्लियर हुआ। डायमेंशंस के यूज़ करें, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट करें, उसमें फर्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट एब्सोल्यूट यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। ये सारी हमने चीज़ें की थी। फर्स्ट यूनिट +1 का जो सा है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में, इसमें डायमेंशंस थी और कई डेफिनेशंस हमने की थी। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे क्लियर वो आ जाएगा आपके पास। जैसे ही डायमेंशंस का एक पार्ट था, अब एक पार्ट है हमारे पास एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट, राइट। एरर ऑफ मेजरमेंट, ओके। एरर ऑफ मेजरमेंट होता क्या है? एरर इज दी, कोई भी हम अगर चीज को मेजर करते हैं तो हम कंपैरिजन है, कंपैरिजन। मेजरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरिंग, कोई सी मेजरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, राइट। मेजरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। हम एक चीज को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो आपको लगता है कि वो, जैसे आप बाजार से शुगर लेने गए, आपने 1 किलो शुगर लेनी है, राइट। ये तो होगी आपके पास, कंपेयर करोगे आप, वो जो भी शुगर देगा इससे, इसको हम कहेंगे ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। और जो सी वो मेजर करेगा वो होगी मेजर वैल्यू, जो हम मेजर करेंगे स्केल से 1 kg मेजर वैल्यू। तो एरर क्या हो जाएगी? एरर इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू, डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, एंड मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू को, डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर। कई स्कूल्स में, कई क्लासेस, कई बोर्ड्स में, सिलेबस में एरर नहीं है, लेकिन हमने +1 की अगर पूरी तरह से कंप्लीट तैयारी करनी है तो हमारे को सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। एरर ऑफ मेजरमेंट, फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। यूनिट फर्स्ट में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में हमारे पास आ जाएगी एरर। कई पार्ट्स, कईयों में पार्ट सी दे रखा है, फर्स्ट सी कह सकते हो, राइट। डी हमने डायमेंशन पहले कर लिया था। एरर ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? मेजर कर रहे हैं हम किसी चीज को। मेजरिंग क्या होती है? कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम कंपेयर करते हैं एक क्वांटिटी को मेजर वैल्यू से, मेजर वैल्यू को आप कहते हो ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो सी हमारे पास है, मेजर वैल्यू जो सी आप मेजर करोगे, डिफरेंस इन द, जो फिक्स है 1 kg का जो वेट होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू। जो मेजर कर रहे हो आप वो है ट्रू वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब 1 kg से जरूरी नहीं है, जब शुगर मेजर करें तो 1 kg नेट आएगी। 1 kg से प्लस भी आ सकती है 1.0001, 1 kg से कम भी आ सकती है, माइनस प्लस 0.999, ठीक है, या 0.1 से कुछ भी, 1 kg से कम भी आ सकती है, 999 ग्राम भी आ सकती है। 1 kg में 1000 ग्राम आती है। 1 kg से ज़्यादा भी होगी, 1 kg से कम भी होगी। तो 1 kg हमारे पास होगी ट्रू वैल्यू, वो जो आप मेज़र कर रहे हो
वो हो जाएगी मेजर वैल्यू। उन दोनों के डिफरेंस को क्या कहेंगे हम, एरर। एरर, टाइप्स ऑफ एरर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास? सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। सिस्टेमेटिक एरर नंबर 1, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। रैंडम एरर, रैंडम एरर नंबर 3, ग्रॉस एरर। राइट, हम टाइप्स ऑफ एरर कर रहे हैं। एरर का डिफरेंस एट ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। सिस्टमैटिक एरर, ओके, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर इज ऑफ अदर फर्दर टाइप्स। सिस्टमैटिक एरर की आगे टाइप्स आ जाएंगी हमारे पास। नंबर 1, सिस्टमैटिक, जस्ट डेफिनेशन आप लिखते जाना, बोलते रहो। सिस्टमैटिक एरर कौन सी होती है? सिस्टमैटिक एरर में नंबर 1 आएगा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट एरर। सिस्टमैटिक एरर में कौन सी आएंगी? एरर दैट इन सिस्टमैटिक एरर होती है जो एक ही डायरेक्शन में होगी, इन वन डायरेक्शन। इधर या तो चीज इंक्रीज होती जाएगी या फिर डिक्रीज। इधर सिस्टमैटिक एरर और एरर इन वन डायरेक्शन से पॉजिटिव और नेगेटिव, या कम होगी या ज्यादा होगी। नंबर 1 सिस्टमैटिक एरर कौन सी है हमारे पास? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसकी डेफिनेशन आप बता देना बस। इंस्ट्रूमेंट एरर कौन सी हो जाएगी? इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ डिजाइन ऑफ measuring scale, right, या measuring instruments और instrument। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, इम्परफेक्ट डिजाइन। कई बार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम स्केल से 1 मीटर स्केल से मेजर करते हैं, उसमें 1 mm मेजर करता है, कम से कम वैल्यू, उससे वो रबिंग हुई हो, वो खराब इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसकी वजह से आप जब उससे मेजर करेंगे, उसकी वजह से जो एरर आएगी, अगर लास्ट में 1 mm रब हो गया है, इरेज है, इन टेक्निक उसके एक्सपेरिमेंट स्केल ही हमारे पास ख़राब था, तो उससे जब आप रेगुलर मेजर करते जाओगे तो हमारे पास मेजरमेंट में 1 mm की रेगुलर एरर आएगी। जो भी उसका लीस्ट काउंट होएगा, उसकी वजह से जो एरर आएगी वो रेगुलर आती रहेगी। इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रही है, ये क्या हो जाएगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये किसके टाइप्स हैं? सिस्टमेटिक एरर के। नेक्स्ट, सेकंड सिस्टमेटिक एरर का कौन सा टाइप है हमारे पास? इम्परफेक्ट टेक्निक। इम्परफेक्ट टेक्निक, imperfect technique of experiment। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टेम्परेचर मेजर करते हो बॉडी का, जब हम थर्मोमीटर को ऑन पिट में रखते हैं, इट ऑलवेज गिव्स द लोअर वैल्यू ऑफ द बॉडी, राइट। तो उसकी इम्परफेक्ट टेक्निक हम गलत लगा रहे हैं, टेक्निक की वजह से जो एरर आएगी वो कौन सी होगी? इम्परफेक्ट टेक्निक ऑफ एक्सपेरिमेंट इज सेकंड टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। थर्ड टाइप यूज करो। थर्ड टाइप कौन सी एरर है? नोट करो सर। थर्ड टाइप आ जाएगी हमारा पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर ड्यू टू
imperfect due to improper setting of improper due to improper setting of experiment. पर्सनल एरर आई, हमारे को एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं हमने सेट करा, राइट, उसकी वजह से जो सी एरर आएगी वो कौन सी होगी, पर्सनल। या फिर आप जब रीडिंग नोट कर रहे हो तो आपको किसी ने पीछे से आवाज़ मार दी, आपका ध्यान पलट गया, ठीक है, उसकी आपकी वजह से हो रही है, पर्सनल की वजह से हो रही है, पर्सनल हमारी वजह से हो रही है, इसको हम क्या कह देंगे, पर्सनल एरर, राइट। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, ये किसके टाइप कर रहे हैं हम, सिस्टमेटिक एरर के। सिस्टमेटिक एरर इट इज द एरर आइदर इन द पॉजिटिव वन डायरेक्शन, या पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में। सिस्टमेटिक एरर कौन सी टाइप की, इंस्ट्रूमेंट एरर, पर इम्परफेक्ट डिजाइन है कोई किसी भी स्केल का, और मेजरिंग स्केल और इंस्ट्रूमेंट। सेकंड इम्परफेक्ट टेक्निक, जब हमने टेक्निक ही सही नहीं लगाई तो रीडिंग भी ठीक नहीं आएगी। जैसे आर्म पिट में हम टेम्परेचर लगाते हैं तो उसकी रीडिंग बॉडी की हमेशा लोअर टेम्परेचर देता है। पर्सनल एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को सेट, पर्सनल एरर या तो इम्प्रॉपर सेटिंग करी आपने गलत, राइट, या फिर आप रीडिंग का नोट करने में कहीं मिस्टेक कर दी, राइट, पॉइंट का भी अगर 0.000 कोई फर्क आ गया 1 का तो हमारे पास एरर आ जाएगी मेजरिंग वैल्यू में। नेक्स्ट इसकी सिस्टमेटिक एरर का जो सा पार्ट है हमारे पास है, पर्सनल एरर हो गया, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, एरर ड्यू टू नंबर 4, ये नोट कर लीजिए, मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक एरर को मैंने रखा है नंबर 4। सिस्टमेटिक एरर का कौन सा है हमारे पास, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल causes, for example temperature variation, variation in temperature, pressure, humidity, इसकी वजह से जो सी एरर आएगी वो जो सी होगी हमारे पास एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हम रीडिंग एक्सपेरिमेंट सेट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी रीडिंग में वो आ जाती है चेंजेस, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। नेक्स्ट आएगा लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट, फिफ्थ पार्ट आ गया हमारे पास, लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर कौन सी होगी, जब हम स्केल से किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसका होता है लीस्ट काउंट 1 mm, राइट। वर्नियर स्केल का हमारे पास है, नोट डाउन कर लो, वर्नियर कैलिपर का है, मीटर स्केल का बता दिया कितने, ये किसका हो गया, मीटर स्केल। नेक्स्ट आएगा आपके पास वर्नियर कैलिपर, वर्नियर, ये सारे कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेजर करने के। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01। सफेरोमीटर या स्क्रू गेज, सफेरोमीटर या स्क्रू गेज का है, सफेरोमीटर और स्क्रू गेज आप एक्सपेरिमेंट करेंगे स्कूल में, रेट कराएंगे आपको। सफेरोमीटर या स्क्रू गेज का है हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर। इसकी वजह से जो लीस्ट काउंट की वजह से हम मीटर स्केल से मेजर करते हैं तो 1 mm है उसका लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर है, सफेरोमीटर और स्क्रू गेज का है हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर। इसकी वजह से जो एरर आती है हमारे पास किसकी, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की वजह से जो एरर आ रही है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे,
क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट एरर। ये भी किसका पार्ट है, सिस्टमेटिक एरर का। सिस्टमेटिक एरर के कहीं हमने 4-5 पार्ट किए आगे, राइट। नेक्स्ट आ जाएगी आपके पास रैंडम एरर। रैंडम एरर कौन सी है, टाइप्स ऑफ एरर कर रहे हैं। एरर मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन वन क्वांटिटी विद ए मेजर वैल्यू, जो उससे हमारे पास है, राइट। सपोज करो 1 kg का वेट था, उससे हम कंपेयर करते हैं शुगर को, तो डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। या तो 1 kg से थोड़ी सी भी कम भी हो सकती है, थोड़ी से ज़्यादा भी होती है, उनके जो डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर। टाइप्स ऑफ एरर कौन से, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर हमने सारे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अब आपके पास आ रहे हैं रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर कौन सी होती है, दे आर आइदर इन द पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में या तो 0.11 चीज कम मेजर हो रही है तो कम ही मेजर होती जाएगी, या ज़्यादा मेजर कर रहे हो या तो अब ज़्यादा ही मेजर होती जाएगी। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, ये सारे ये जो उनसे बताए हैं, लीस्ट काउंट एरर, ये किसके पार्ट से, सिस्टमेटिक एरर के। नंबर 2 अब हम करेंगे रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है, इर्रेगुलर एरर इज कॉल्ड इर्रेगुलरली एरर। रैंडम एरर कौन सी हो जाएगी, रैंडम एरर। इर्रेगुलर एरर, इरेगुलरली, या कभी आएगी या कभी नहीं आएगी। कभी हो गया आपने का, कभी आपने वैल्यू नोट करी, पहली बार आई 1.05, अगली बार 1.06, फिर 1.05, 1.05, 1.07, कभी ठीक आ रही है कभी नहीं, कभी रेगुलर आएगी कभी नहीं आएगी। इरेगुलर एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडमली एरर। रैंडम एरर कौन सी हो जाएगी, इरेगुलर एरर। इरेगुलर एरर को हमने कैसे वो करना है, डिलीट करना है, इस सब का क्या ले लेंगे हम, मेजर वैल्यू का अर्थमेटिक मीन। रैंडम एरर कैन बी इम्प्रूव बाय टेकिंग द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, राइट। अर्थमेटिक मीन ले लेंगे हम। सपोज करो A1 मेजर वैल्यू की थी, A2 ली थी, A3 की थी, डैश AN, वेयर A1 A2 डैश आर मेजरिंग वैल्यू। इन सब का क्या लोगे आप, अर्थमेटिक मीन A1 प्लस A2 प्लस डैश AN बाई N। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगी, रैंडम एरर क्या हो जाएगी, डिलीट कर सकते हैं हम, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। ये तो करी हमने टाइप्स ऑफ एरर। रैंडम एरर होगी, इरेगुलर एरर होगी हमारे पास। आगे आ जाएगी आपके पास मेन जो सी आ रही है, एब्सोल्यूट एरर। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में हम क्या कर रहे हैं, एरर। किसी बुक्स में A B C पार्ट दे रखा है, कईयों में B दे रखा है, देख लेना। एरर कई स्कूल्स में कराते हैं, नहीं कराते, लेकिन हमने तो चलना ही है। टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर आइदर इन द पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। सिस्टमेटिक एरर के पार्ट्स करे थे हमने, रैंडम एरर करी, इरेगुलर एरर, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर आगे आपके पास, ग्रॉस एरर नोट कर लीजिए। ग्रॉस एरर क्या है, ऑन द अकाउंट ऑफ द केयरलेसनेस। यस, ग्रॉस एरर है गया ऑन द अकाउंट ऑफ, वही है जो पीछे हमने करी है उनके टाइप्स। सिस्टमेटिक एरर ऑन, ग्रॉस एरर इज ऑन द अकाउंट ऑफ केयरलेसनेस। ग्रॉस एरर occur due to carelessness। सपोज करो आप रीडिंग नोट कर रहे हो, तो आपको पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, तो आपने रीडिंग गलत नोट कर ली, केयरलेस होगी। एक्सपेरिमेंट नहीं ठीक लगाया आपने, सेटिंग नहीं उसकी ठीक करी, राइट। दूसरा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आई में प्रॉब्लम है,
आपकी ऐनक स्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपने रीडिंग गलत नोट कर दी, केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, ग्रॉस एरर। नेक्स्ट आ गई आपके पास जो जिस पे अपन न्यूमेरिकल करेंगे, फार्मूला करेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, नोट डाउन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। फिर इसके न्यूमेरिकल भी एक एक दो करेंगे हम। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ABSO, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, ओके, एरर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर वैल्यू ऑफ quantity is called absolute error. Suppose let A1, A2, A3, A4 dash 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 A and R individual measure value. Okay. Now इसका हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। वो हमारे को क्या देता है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को आप किससे डालोगे, मीन से, ये आ जाएगी ट्रू वैल्यू A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 AN डिवाइडेड बाय N, ये आ गई हमारा ट्रू वैल्यू। नाउ डेल्टा से डिनोट करना है एब्सोल्यूट एरर को, किससे डिनोट करना, न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, डेल्टा A1 AM मीन वैल्यू माइनस A1, डेल्टा A2 AM माइनस A2, राइट, डेल्टा A3 AM माइनस A3, राइट, डैश 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 आप करोगे, डेल्टा AN आ जाएगा आपके पास AM माइनस AN, where AM is the mean value or true value, difference between the true value and the individual measured value of quantity is called absolute error. Okay, let A1, A2, A3, AN dash dash AN are the individual measure value. Then हम पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे। ट्रू वैल्यू कैसे निकालनी है, सबका अर्थमेटिक मीन ले लेना है। उसके बाद हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। डेल्टा किसके लिए यूज करना है, स्मॉल के लिए, डेल्टा इज फॉर स्मॉल, डेल्टा A1 इज AM माइनस A1, A1 ऐसे डाल दीजिए थोड़ा सा, A1 A2, राइट, इन सब। अब आएगा नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, ध्यान रखते जाना, न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी नहीं, आपको क्या होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन सी वैल्यू किसकी है, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट आ गया हमने मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। हम सब का क्या ले लेंगे, एब्सोल्यूट एरर का क्या ले लेंगे, मीन ऑफ दी ऑल ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर अर्थमेटिक मीन ऑफ दी मैग्नीट्यूड ऑफ, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर और अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ
absolute error is called mean absolute मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट अर्थमेटिक मीन। मैग्नीट्यूड मीन्स अगर नेगेटिव वैल्यू आई है तो हमने उसका भी लेना है पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। नोट डाउन अर्थमेटिक मीन डेल्टा ए 1 आया था, इसमें आप पे क्या लगा मीन डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा ए 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 डेल्टा ए 1 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए 2 magnitude of delta A3 plus delta dash magnitude of delta AN divided by N is called mean absolute error, right? 1 by N से भी कर सकते हो delta AI upon NI where I is equal to summation I is equal to 1 to N। ओके ध्यान रखना है ये थोड़ा। हमने मीन एब्सोल्यूट एरर बड़े ध्यान से करनी है। एब्सोल्यूट एरर पहले निकाली हमने, उन सब का मैग्नीट्यूड का एब्सोल्यूट का एरर का जब हमने मीन लिया तो वो क्या आ गया मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट आएगी आपके पास रिलेटिव एरर। क्या आ जाएगा? रिलेटिव error, right? Note down any quantity can be expressed in terms of the true value and the absolute error। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। A इज इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। ये आ गई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। या तो वो मीन वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा होगी या कम होगी। ये होगी ट्रू वैल्यू, फार्मूला है ये न्यूमेरिकल में, ट्रू वैल्यू। और ये आ जाएगा हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर वैल्यू। जो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी होगी वो या तो मीन वैल्यू से थोड़ी सी कम होगी, प्लस माइनस का है डेल्टा ए एम। डेल्टा ए एम क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट आ गया आपके पास रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। नोट डाउन रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। रब कर रहा हूं मैं ये, ओके। रिलेटिव एरर एंड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी? रिलेटिव एरर को आप और फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। रेशियो ऑफ मीन absolute error divided by mean value। नोट डाउन कर लेना न्यूमेरिकल में। रिलेटिव एरर को और फ्रैक्शनल एरर को हम डेल्टा ए से भी डिनोट करेंगे। डेल्टा ए रिलेटिव एरर, राइट। डेल्टा ए, डेल्टा ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाली थी डेल्टा ए एम, मीन वैल्यू आपने निकाली थी ए एम। इसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा ए रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर न्यूमेरिकल करेंगे हम, पहले आपको थ्योरी क्लियर हो जाइए, ध्यान से करना, राइट। नेक्स्ट परसेंटेज एरर। जब हम इसको 100 से परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिलेटिव एरर को, वो क्या बन जाएगी? परसेंटेज एरर। नोट डाउन
percentage error delta am divided by am into 100 is called percentage error, right? यहाँ तक आ गया हमारे पास परसेंटेज एरर, राइट? इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, डिस्कस। आगे आएगा आपके पास कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। एरर हमने करा, एरर क्या होता है? एनी कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मेजरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। जब हम कंपेयर करते हैं तो मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो सी हमारे पास स्टैंडर्ड होता है 1 kg या कोई भी 2 kg या 3 kg, उससे मेजर वैल्यू कम आएगी या फिर ज़्यादा आएगी मेजर वैल्यू। उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर। सिस्टमेटिक एरर करी, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, राइट? उसके बाद हमने करा सिस्टमेटिक ग्रॉस एरर, राइट? सिस्टमेटिक एरर के पार्ट्स किए थे। एब्सोल्यूट एरर करी हमने, डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर करी, रिलेटिव एरर करा, परसेंटेज एरर करा। अब आ जाएगा हमारे पास एरर कम्बिनेशन, एरर इन कम्बिनेशन या कम्बिनेशन ऑफ एरर या फिर प्रोपगेशन ऑफ एरर। कम्बिनेशन ऑफ एरर वो कैसे होगी देखते हैं हम। कम्बिनेशन ऑफ एरर, कम्बिनेशन ऑफ एरर। कम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होगा? कम्बिनेशन ऑफ एरर, जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है? एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन, एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जब भी आप चाहे उसके एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशन करोगे तो आप प्रोडक्ट निकालोगे, सम निकालोगे, दो क्वांटिटी का डिफरेंस निकालोगे, उससे जो एरर आएगी उसकी वजह से हम जो एरर आएगी उसको हम कहेंगे कम्बिनेशन एरर। कैलकुलेटिंग बाय परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है? एरर कैलकुलेटेड इन, लिख लो, एरर calculated in error calculating in mathematical operations, in mathematical operation, for example in addition, subtraction, multiplication or division of two quantities, two or more than two quantities, राइट? इसकी डेरिवेशन भी कर देते हैं, इसकी डेरिवेशन भी हम कर लेते हैं, राइट? नंबर 1 एरर इन सम, एरर इन सम रब कर रहा हूं मैं, एरर इन सम। फर्स्ट क्या आएगा? एरर इन सम, एरर इन सम। लेट suppose x is the a and b are the two quantities which is to be measured. Error in sum, let a and b are two quantities
to be measure, डेल्टा ए इज, अभी करके आए हो आप, एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी, let delta b is absolute error in b, let sum of the two quantity is expressed by x, ठीक है, x is equal to sum of two quantities, फिजिकल क्वांटिटी, x is equal to आ गया a plus b, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, राइट। x इज a में क्या आएगी हमारे पास, x डेल्टा x, अगर डेल्टा x इसमें है एरर तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, लेट डेरिवेशंस करा रहा हूँ फार्मूले की, a प्लस b इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, नाउ a प्लस b प्लस है बीच में, a प्लस b को क्या लिख सकते हो आप, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस यहाँ पे क्या था हमारे पास, प्लस माइनस कर लो एक ही, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, x से x कैंसल तो हमारे पास आ गया डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये आ गई हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू कितना आया, देयर आर फोर क्वांटिटीज, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, देयर आर फोर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा x, फोर, राइट, फोर possible value of delta x, right, कौन सी, राइट, डेल्टा x इज इक्वल टू लिख लीजिए आप, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b कॉमा माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये तो आ गया हमारे पास एरर इन सम। अगला आएगा हमारे पास एरर इन डिफरेंस, एरर इन सेकंड, एरर इन डिफरेंस, सिमिलरली लेट एक्स इज द एरर डिफरेंस ऑफ द एरर इन द टू क्वांटिटीज, सेम लिख लेना, a माइनस b, delta x is the absolute error in x, delta a is the absolute error in a, delta b, therefore x plus minus delta x is equal to a plus minus delta a minus b plus minus delta b, right, a plus minus delta a minus b, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस कर देंगे, अगर बार माइनस है तो x plus minus delta x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a माइनस b को आप इकट्ठा कर लीजिए, एक साथ लिख लीजिए, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, देयर आर आल्सो फोर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा x, राइट, x से इसको x लिख के कैंसिल कर देना, ये x ही है, या अभी नहीं करते, नेक्स्ट में लिख लेते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस माइनस डेल्टा b, x से x कैंसिल हो गया हमारे पास, देयर आर फोर पॉसिबल वैल्यूज, सेम आ जाएंगी, राइट, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a, इट मीन्स
difference of the error in the two quantities is equal to the difference in the absolute error in the two quantities is equal to sum of the absolute error in the individual. ये absolute error है. ऐसे ही हमारे पास सेम आया था सम का डिफरेंस सम एब्सोल्यूट एरर इन द सम ऑफ द टू क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल टू क्वांटिटीज. नेक्स्ट आ गया हमारे पास एरर इन प्रोडक्ट. एरर इन प्रोडक्ट. लेट ए एंड बी आर two physical quantities to be measured. X is the error in product. X is equal to A into B. Similarly अभी करा था हमने पिछले में सम वाले में डिफरेंस था हमने डेल्टा X is the absolute error in X, delta is the absolute error in A, delta B is the absolute error in B. Therefore X plus minus delta X is equal to A plus minus delta A into B प्लस माइनस डेल्टा B. राइट. X कॉमन ले लेते हैं हम. 1 प्लस माइनस डेल्टा X बाई X इज इक्वल टू इधर से A कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाई A. B कॉमन आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा B बाई B. A और B इकट्ठे कर लेते हैं हम और साथ में लिख लिए. इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा B बाई B प्लस माइनस डेल्टा A बाई A प्लस माइनस डेल्टा A बाई A इंटू डेल्टा B बाई B. राइट. 4 क्वांटिटीज आनी चाहिए मतलब 2 2 2 4. राइट. नाउ A और B को क्या लिख सकते हो आप X 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाई A को पहले लिख लिया प्लस माइनस डेल्टा B बाई B plus minus delta A into delta B. Since the delta A by A is very small and delta B by B is very small, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा very very small. It is neglected. इसको हम क्या कर देंगे अलग से लिख के कर देना neglect. delta A by A plus minus into delta B by B is very very small and neglected. राइट. करो. यहाँ पे था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्लस माइनस डेल्टा X बाई X. X से X कैंसिल 1 से 1 कैंसिल तो ये आ गया आपके पास प्लस माइनस डेल्टा X बाई X. ये आप पीछे करके आए हो. अभी आप डेल्टा A बाई A क्या होता है, डेल्टा B बाई B क्या होता है, डेल्टा X बाई X क्या होता है हमारे पास रिलेटिव एरर. इट मींस द रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल टू क्वांटिटीज. डेल्टा है सम ऑफ द. ठीक है लिख लो रिलेटिव एरर. ये क्या है हमारे पास रिजल्ट. ये न्यूमेरिकल में यूज होएगा आपके पास relative error in product of two quantities is equal to sum of relative error in individual two quantities. ये रिजल्ट है. अब हम निकालेंगे एरर इन क्वोशिएंट. एरर इन क्वोशिएंट लिखो डिवीजन में. ये रब कर रहा हूं मैं. ओके. एरर इन क्वोशिएंट्स. Similarly, let A and B are the two quantities. X is the absolute error in the quotient. Error in quotient. Error in CUO. कई बार स्पेलिंग हो जाते हैं CUO. Error in quotient. Let X is equal to A by B.
A and B are the two quantities. X is the error in quotient of two quantities. Delta x delta A की express form में लिखो x plus minus delta x is equal to A plus minus delta A. ये स्कूल में डेरिवेशंस आ जाएंगी आपको, b plus minus delta b, और डेरिवेशन के रिजल्ट याद रखने हैं. a ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, 1 plus minus delta a by a, b नीचे से कॉमन 1 plus डिनोमिनेटर में से delta b by b, राइट. x लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन 1 plus minus delta x by x, निचली क्वांटिटी ऊपर जाएगी a by b a into 1 plus minus delta a by a, इधर पावर 1 है तो ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी -1 प्लस डेरिवेशंस आ जाएंगी पेपर में. एरर इन कैलकुलेट द एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, सम ऑफ टू क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, क्वोशंट ऑफ टू क्वांटिटीज, राइट. ये आ गया हमारे पास x, इसको आप x लिखोगे, a by b को क्या लिख सकते हैं x, 1 plus minus delta a by a, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस, वो बता रहा हूँ क्यों होएगा. एक बाइनोमियल थ्योरम आती है मैथ्स में, वो कहती है 1 plus x raised to power n, अगर x 1 से छोटा है, x is less than 1, तो ये आ जाती है 1 plus minus nx. 1 plus x की पावर अगर n है, if the value of x, magnitude of x is less than 1, then the x, ये पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी. डेल्टा b by b का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा था तो अंदर मल्टीप्लाई होगी पावर. प्लस माइनस की जगह हमने क्या डाल दिया, माइनस प्लस. लेफ्ट हैंड साइड पे है x 1 प्लस माइनस डेल्टा x by x इज इक्वल टू दिस, x से x कैंसल. अब 1 प्लस माइनस डेल्टा x by x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 1 माइनस प्लस डेल्टा b by b प्लस माइनस डेल्टा a by a प्लस माइनस डेल्टा a by a इंटू डेल्टा b by b. सिमिलरली हमने पीछे निगलेक्ट करा था, प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा a by डेल्टा b इज वेरी वेरी स्मॉल, निगलेक्टेड, 1 से 1 कैंसल, तो आ गया हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा x by x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a by a प्लस माइनस, इसको माइनस प्लस लिख लेना, माइनस प्लस था ना पे, मैंने तो बात पे किया, कोई नहीं, 4 क्वांटिटीज मिलेंगी हमारे को. माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, इसको माइनस प्लस लिख लो, डेल्टा b बाई b. इट मीन्स अ रिलेटिव एरर इन द quotient of two quantities is equal to the sum of the relative error in the individual two quantities. There are 4 quantities in the quotient of two quantities. इसको प्लस और माइनस, ये न्यूमेरिकल जो से मैंने इसमें ब्रैकेट में डाले हैं उसमें यूज हो जाएंगे. न्यूमेरिकल फार्मूले जो से डाले हैं ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे. सम में करा, सम में आता है एब्सोल्यूट एरर, डिफरेंस में भी एब्सोल्यूट आया था, प्रोडक्ट में करा वो आए थे रिलेटिव एरर, क्वोशंट में भी रिलेटिव एरर आया. लास्ट जो सी हम एरर का टॉपिक कर रहे हैं, पावर एरर इन सम ऑफ द पावर्स ऑफ टू क्वांटिटीज, राइट. उसकी डेरिवेशन नहीं जरूरत, सीधा ही आप फार्मूला नोट कर लो ताकि हमारे पास एरर खत्म हो जाएगा. एरर मैं बार बार कह रहा हूँ, एरर कोई कई स्कूल्स में कट चुका है, CBSE में भी ऑलमोस्ट कट चुका है, लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, आकाश वालों के पास जाओगे, किसी के पास भी जाओगे, वो आपको एरर कराएंगे. एरर पूरा टॉपिक कराते कराते आपको समझ नहीं आएगा उस टाइम. आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही टाइम है और आपका साथ ही साथ है, ठीक है. एरर इन, हमने एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज करा, डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज करा, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज करा, क्वोशंट ऑफ टू क्वांटिटीज करा. अब आ गया हमारे पास एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर, राइट. अगर कोई क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर है, उसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हमें सीधा फार्मूला नोट कर लीजिए. x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास a की पावर m अपॉन b की पावर n है, तो ये आएगा m इंटू डेल्टा a बाई a, राइट, प्लस
n इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस, अगर परसेंटेज आ जाएगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज एरर इन पावर डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। आप वैल्यू पुट करोगे, परसेंटेज एरर दे रखी होगी, उसको पावर से मल्टीप्लाई करके सीधा रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। एक और फार्मूला आप इसके साथ का नोट कर लीजिए न्यूमेरिकल के लिए, ए एल बी एम सी एन, ए की पावर एल, बी की पावर एन, सी की पावर एन है, एक्स इज इक्वल टू दिस। अगर हमारे पास कोई एरर रेज टू पावर सम पावर में दे रखी है किसी क्वांटिटीज में, किसी यस आपको क्लियर हो गया, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, एल इंटू डेल्टा ए बाई ए, अगर परसेंटेज में दे रखा है तो 100 से मल्टीप्लाई, बी की पावर क्या थी एम, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, एन डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, राइट। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूले, एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू सम पावर। आज का टॉपिक था +1 स्टूडेंट्स, क्लास +1 स्टूडेंट्स ऑफ नॉन मेडिकल। हमने करा यूनिट 1 फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट में पावर्स। एरर क्या होती है हमारे पास सारी क्लियर करा। कंपैरिजन आप करते हैं तो उसमें डिफरेंस टू वैल्यू, इंडिविजुअल क्वांटिटी, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटी, डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, क्वोशंट ऑफ टू क्वांटिटी, एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी रेज टू पावर। जितने भी रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट नोट कर लेना। सम में हमारे पास आए थे एब्सोल्यूट एरर, और प्रोडक्ट डिफरेंस में से सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर आया था, प्रोडक्ट और क्वोशंट में हमारे पास रिलेटिव एरर का आया था, सम टू क्वांटिटीज या मोर देन टू क्वांटिटीज। एरर इन केस ऑफ पावर में हमारे पास ये आए हैं रिजल्ट। इसके साथ हम नेक्स्ट टाइम इसी के न्यूमेरिकल करेंगे डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑफ क्लास +1 नॉन मेडिकल। रेगुलर आप तैयारी करते जाइए, हम आपका साथ दे रहे हैं। डिमेंशंस पूरी क्लियर हुई आपको, इसके साथ ही एरर पूरी मैंने थ्योरी क्लियर कराई है। जितनी भी थोड़ी बहुत थ्योरी आपको बुक्स में मिल जाएगी, बाकी सारे न्यूमेरिकल कंसेप्ट, डेल्टा ए क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर कराया था, डेल्टा स्मॉल के लिए यूज़ करते हैं। कहीं डेल्टा ऐसे डालते हैं, कहीं डेल्टा ऐसे डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, बाय बाय।